प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आईपीसी सीआरपीसी यानी कि हमारे देश के कानून को बदलने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले की जो सरकार थी, उन सरकार के कार्यकाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जघन्य घटनाएं हुई हैं, षड्यंत्र भी हुए हैं, जिसका जवाब आज भी जनता जानना चाहती है। नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो हम आज उन सारे तमाम घटनाओं पर प्रकाश डालना चाहते हैं और ये घटनाओं पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इन घटनाओं पर वो रूबरू उसी तरह से है जिस तरह से लिखा गया है, उस पर प्रकाश डाला गया है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ज्ञानी जैल सिंह जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी मौत कैसे हुई। तो ज्ञानी जैल सिंह जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे थे, उन्हें सिक्योरिटी प्राप्त थी, जेड सिक्योरिटी प्राप्त थी, जिन्होंने दिल्ली में घोषणा की थी कि कल मैं चंडीगढ़ पहुंचने के बाद बोफोर्स के सारे राज खोलने वाला हूं। तो साहब हुआ ये कि दिल्ली से चंडीगढ़ मार्ग में जाते समय उनके सामने, उनके गाड़ी काफिले के सामने एक ट्रक आया और जैल सिंह की कार को कुचलता हुआ निकल गया। जैल सिंह की वहीं घटनास्थल पर ही मौत हो गई, लेकिन उस घटना की जांच नहीं हुई। दूसरे जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो राजेश पायलट थे। राजेश पायलट ने कांग्रेस नेत्री यानी कि सोनिया गांधी की सलाह नहीं मानते थे। उन्होंने घोषणा की कि कल मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद हेतु नामांकन करूंगा। बस फिर क्या था, सामने से एक बस आई और उनकी कार को कुचल दिया और वो वहीं मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन इस घटना की भी जांच नहीं हुई। इन दोनों घटनाओं में मोडस ऑपरेंडी जो थी वो एक समान थी, लेकिन जो तीसरी घटना हुई उसकी मोडस ऑपरेंडी तो अलग थी, लेकिन वो भी शर्मसार कर देने वाली और पूरे भारतवर्ष को चौंकाने वाली थी। वह घटना थी माधवराव सिंधिया की मौत। माधवराव सिंधिया उस लोकसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय व कर्मठ नेता थे। लोकसभा के लिए लगातार 9वीं बार चुने गए थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता भी थे। कांग्रेस नेत्री ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को कहा कि मैं प्रचार करने आ रही हूं। प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल निर्भीक था। उसने कहा कि आप मत आइए, आपसे बेहतर माधवराव सिंधिया इस कमान को संभाल लेंगे, आप माधवराव जी को भेजिए। बस फिर क्या था, माधवराव जी को बोला गया कि आप अपने व्यक्तिगत विमान से नहीं बल्कि मुहैया जो विमान कराया जा रहा है, आप उस विमान से जाएंगे। एक चश्मदीद किसान ने बताया कि विमान में पहले बम विस्फोट हुआ, फिर आग लगी। विमान में सवार 8 लोग मारे गए, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। अल्पकाल के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी मृत्यु पाए गए। इसी तरह 1965 की लड़ाई के विजेता पीएम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ 2500 से ज़्यादा इसरो और डीआरडीओ के साइंटिस्ट और टॉप इंजीनियर बहुत ही संदेहपूर्ण स्थिति में मारे गए, जिनकी कोई जांच तक भी नहीं हुई। 2014 के बाद स्थितियां बदली और इन स्थितियों पर काबू पाया गया। ये सारी घटनाएं सोनिया गांधी के इर्द गिर्द घूमती है, या सोनिया गांधी पर यूँ कहें कि लांछन लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी ने देश के लिए क्या क्या काम किए, और जो बता रहे हैं वो ओपन सीक्रेट भी है। राजीव गांधी अपने पूरे जीवन काल में 181 रैलियां की, सभाएं की थी, जिनमें से 180 बार की रैलियों में सोनिया गांधी खुद मौजूद थी, लेकिन उसी रैली में नहीं मौजूद थी जिस रैली में राजीव गांधी के शरीर के चिथड़े उड़ गए थे। ये घटना श्रीपेरुम्बदूर की थी। थोड़ा सा और हम विस्तार में जाएं तो राजीव गांधी की हत्या के समय 14 लोगों की भी मौत हुई थी, मगर मजे की बात, इनमें मरने वाले 14 लोगों में से एक भी कांग्रेसी नेता नहीं था। जो भी मारे गए वो आम लोग थे। क्या यह संभव है कि देश के प्रधानमंत्री की रैली हो और उनके साथ एक भी बड़ा नेता न मौजूद हो? यह प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा करता है, खड़ा करता है। राजीव गांधी के साथ कोई बड़ा नेता या छोटा कांग्रेसी नेता नहीं मरा, न ही सोनिया गांधी जो हर सभा में राजीव गांधी के साथ रहती थी। उस दिन होटल में
सर दर्द के कारण रुक गई थी। लेकिन ये हमें कैसे पता है? ये हमें नहीं पता है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट में आया रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं। तो क्या सबको मालूम था कि क्या होने वाला है? और इस तरह पूरी कांग्रेस विदेशियों के चंगुल में आ गई थी, हाईजैक कर लिया गया था। बाद में खुद प्रियंका गांधी ने अपने बाप के कातिल को कोर्ट में माफ करने की अपील कर दी थी। जब से इटली की सोनिया मानियो इस परिवार की बहू बनकर आई, तब से इस गांधी परिवार में एक की भी प्राकृतिक मृत्यु का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। सब अप्राकृतिक मौत से मारे गए। दूसरा, एक के बाद एक घटनाओं को लेते हैं। इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी के ससुर कर्नल आनंद अपने ही फार्म हाउस में थोड़ी दूर पर गोली लगने से मृत पाए गए। संजय गांधी हवाई जहाज गिर जाने से मारे गए। इंदिरा गांधी अपने ही अंगरक्षकों के द्वारा गोली मारे जाने से मारी जाती हैं। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया जाता है। प्रियंका गांधी के ससुर राजेंद्र बाड्रा दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में मृत पाए गए। प्रियंका गांधी की ननद जयपुर दिल्ली हाईवे पर कार दुर्घटना में मारी जाती हैं। प्रियंका गांधी का देवर मुरादाबाद के एक होटल में मरा पाया जाता है। राजीव गांधी के सबसे खास दोस्त माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, यह तीनों उस बियर बार में एक साथ जाया करते थे जिस बियर बार में सोनिया शादी से पहले बार डांसर हुआ करती थी। राजेश पायलट एक दुर्घटना में मारे जाते हैं तो माधवराव सिंधिया जहाज दुर्घटना में मारे जाते हैं। हम खुद देख सकते हैं कि केरल में नंबी नारायण को जेल, गोधरा व मालेगांव कांड में हिंदुओं को फंसाना व पाकिस्तान आतंकवादियों को छोड़ना, हिंदू आतंकवाद शब्द का जन्म, करोड़ों व अरबों के घोटाले, देश को कमज़ोर करना, इमरजेंसी स्टॉक 40 से 7 दिन करना, सेना को गोला बारूद ना देना, बुलेट प्रूफ जैकेट न देना, लड़ाकू विमान न खरीदना, कश्मीर से हिंदू पंडितों को निकालना, 26/11 के लिए पाकिस्तान पर एक्शन के लिए मना करना, चीन के एम्बेसडर से मिलना व बाद में इनकार करना, सबूत देने पर सफाई देना, डिफाल्टर्स को बैंक के मना करने के बावजूद अरबों रुपए के लोन देना अब लंदन कोर्ट की मुहर से जग जाहिर हो चुका है। और तो और विशेष यह कि संसद के हमले के दिन भी सोनिया राहुल गांधी वहां मौजूद नहीं थे। अब आप ही विचार कीजिए, अब आप ही विचार करें कि क्या यह मात्र एक संजोग है या सोची समझी राजनीति का एक हिस्सा। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।